घर में रखी पुरानी झाड़ू से मोहिनी एकादशी के दिन करे ये एक अचूक उपाय, फिर देखे कैसे रातों रात आपकी किस्मत चमक जाती है। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को व्रतराज कहा गया है, मतलब सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत होता है। इस व्रत में भगवान श्री विष्णु, जो कि जगत के पालनहार है, उनके निमित्त यानी कि भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत धारण करके और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है एकादशी का व्रत, और हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत आता है। एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। बहुत से भक्त दोनों एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन कई भक्त सिर्फ एक ही एकादशी का व्रत धारण करते हैं। तो यह पूरी तरह से भक्तों की श्रद्धा पर निर्भर करता है कि वह किस एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ एकादशी व्रत के दिन सात्विक भोजन करते हुए भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, तो पूजन करने मात्र से ही मन की समस्त कामनाएं भक्तों की पूर्ण हो जाती हैं और समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। चाहे पाप इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप व्रत करते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं करते हैं, उन्हें भी आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपसे मोहिनी एकादशी के दिन झाड़ू से जुड़े उपाय के बारे में बात करने वाले हैं। झाड़ू से जुड़ी यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूले। दोस्तों, झाड़ू का हम आपको वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब बदलनी चाहिए, झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति ने अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से उपाय कर लिया, जो हमारे वास्तुशास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए कि हर कोई जानता है झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ लेख लिखे हुए हैं झाड़ू को लेकर कि मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कौन से समय पर लगानी चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए, आपके घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दे जय महालक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं, तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती है। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है, तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काला जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं, तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है, वह आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है तो आपको सूर्यदेव के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं, तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह आपके घर से चली जाती है। आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो सबसे अच्छा समय झाड़ू लगाने का होता है, वह सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं, तो दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ है।
इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल में किसी भी तरीके की जो परेशानियां हैं वह अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। ये एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है, लेकिन कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वह जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। आपके पास पहले पैसा आ रहा था, वो पैसा आना बंद हो गया है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है, और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो लास्ट तक अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वह उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके जीवन काल में आपको धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं हो। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कत है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को लेकर के, यह नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत आने दे। देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि झाड़ू को घर में रखते हो चाहे ऑफिस में रखते हो, कभी भी अपनी आंखों के सामने झाड़ू को न आने दे, न किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दे। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखे जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देखना तो ठीक है, लेकिन बार बार अगर झाड़ू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का हो या बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वह आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना गया। इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है। ऑफिस हो या घर हो, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती। तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा अपशगुन होता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए। चौथा, शाम के वक्त कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करनी नहीं आएगी, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगी। पांचवा नियम यह है दोस्तों की झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा, झाड़ू को आप कभी भी लांघे मत। आपका पांव कभी भी झाड़ू से ना छुएं, ये बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू से अपना पांव लांघे नहीं, झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरिएगा मत। ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी हो। छठा नियम यह कहता है कभी भी झाड़ू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। मतलब न बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, न शौचालय के बगल में रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं इस बात का जरा विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को अगर आप धोते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोए। कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत धोइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको घोर पाप लगता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को लेकर के अब आपको हम वो नियम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाए। हम आपको नियम बताएं, उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना रहे, तो ध्यान रखिएगा, जैसे सूर्य उदय होता है तो तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए। यह बहुत ही शुभ माना गया है। यह हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। एक बात का ध्यान रखिएगा,
अगर आप लोग एकादशी के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके झाड़ू लगाइएगा। यह बहुत ही शुभ है। अगर आप सूर्योदय के बाद एकादशी के दिन थोड़ा सा सेंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर ढालकर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा माना गया है, अगर आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन माना गया है। अगर शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। तीसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। अगर आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां का वास रहेगा, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको बैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी। और अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो मान के चलिए धन संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेजी से हो जाएगा। आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह चली जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों होता क्या है कि एक बात कही गई है कि अगर आपको झाड़ू सपने में दिखती है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है, लेकिन किस तरीके से बहुत शुभ है यह आप जान लीजिए। अगर आप सपने में देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो यह अशुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में या किसी भी जगह। अब आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां पर 50-50 का चांस है। दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप सपने में यह देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वह चले जाएंगे, आपके कष्ट वाले जो दिन थे वह खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। यह बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। अब मान लीजिए आप सपने में यह देखते हैं कि आपके घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो यह उसके लिए बहुत शुभ संकेत है। मान के चलिए कि आपका जानने वाला व्यक्ति जो आपके सपने में झाड़ू लगा रहा है उसका समय अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें हैं झाड़ू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था। अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। एकादशी का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह उपाय है 5 एकादशी का। यह उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको करना यह है कि एक एकादशी को मतलब पहले एकादशी से जब यह आप उपाय करने जा रहे हैं उससे पहले आप तामसिक भोजन खाना छोड़ दीजिएगा। तामसिक से मतलब है शराब, मदिरा, नॉनवेज, इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी यह पूजा संपन्न नहीं मानी जाएंगी। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना सिर्फ यह है कि 5 एकादशी आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर की झाड़ू है उसके नीचे 2 लौंग दबा देनी है और एक काली मिर्च दबा देनी। इसको पहले एकादशी के बाद दूसरी एकादशी को किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। फिर ऐसे लगातार आप जितने भी एकादशी आप इलायची और यह लौंग दबा रहे हैं, ऐसा लगातार आप जितनी भी एकादशी आप इलायची और ये लौंग को दबाते जा रहे हैं। इसको लाल कपड़े में रख ले जाइए और इसको मोली धागे से बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए। उसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों दिवाली तक आपके पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वह खुल जाएंगे। आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों यह कुछ ऐसे उपाय हैं झाड़ू को लेकर के जो आपका जानना जरूरी था। हमने आपको एक एक उपाय बता दिया। तो आइए अब आपको सुनाते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। एक बार की बात है, अर्जुन ने संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को सुनकर श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा कर ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था।
उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया, तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में ढलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा, फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटें मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य 1 सहस्र गौदान के पुण्य के बराबर है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।